जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम भगवान वासुदेव की विशेष कृपा है तो उनको अति प्रिय पाठ जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ है, तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद है, तो बड़ी सुंदर हमें चीजें इसमें सीखने को मिलती है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को अपनाएं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आज हम श्रवण करते हैं 7वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्रों मनुष्य में से कोई भी एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वालों सिद्धों में से भी कोई विरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इस माया को अपरा चेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाभाव, इससे दूसरी प्राकृति चेतन है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्राकृतियों में से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिराई जाती है, उसी भांति ये सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ। सब वेदों का सार भी मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध और अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और पशुओं का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वह सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सब, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वह इस माया को पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं। क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेव मैं समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अविनाशी अत्यंत स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी में मूढ़ लोग अनादि तथा विनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं।
जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्विंद मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के लिए अर्थ प्रयत्न करते हैं, वह पुरुष ब्रह्मा आत्म ज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इस सब से व्यापक मुझको जानते हैं, वह पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का समापन होता है। हम भगवान वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है, उसके लिए वो क्षमा करें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।